बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टर्बोचार्जर्स वर्सेस सुपरचार्जर। टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर में क्या फ़र्क है, इन दोनों में वर्किंग किस तरह हो रही होती है और इन दोनों में इम्प्रूवमेंट किस तरह की जा सकती है और इनमें आने वाले प्रॉब्लम्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर में जो कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं। टर्बोचार्जर में टर्बो नाम से ज़ाहिर है कि उसमें एक टरबाइन यूज़ हो रही होती है, उसके बाद एक एयर फिल्टर यूज़ हो रहा होता है, कंप्रेसर यूज़ हो रहा होता है और इंटरकूलर यूज़ हो रहा होता है। ये टर्बोचार्जर के मेजर कंपोनेंट हैं। इसी तरह सुपरचार्जर में क्या होगा, सुपरचार्जर में कोई टरबाइन नहीं लगी होती, एयर फिल्टर होगा, कंप्रेसर होगा, रोटर लगा होगा, उसके बाद इंटरकूलर लगा होगा। इंटरकूलर जो है बाज़ जगहों पे इंटरकूलर लगाया जाता है और बाज़ जगहों पे बाज़ एप्लीकेशन में इंटरकूलर जो है उसको यूज़ नहीं किया जाता। वर्किंग की अगर बात की जाए तो जो टर्बोचार्जर है वो एग्जॉस्ट जो प्रेशर निकल रहा होता है किसी भी इंजन से, उससे उसकी वर्किंग हो रही होती है और उसकी जो एक्चुअल वर्किंग है वो उसी वक्त स्टार्ट नहीं होती जब इंजन स्टार्ट होता है, क्योंकि टरबाइन जो है उसको चलाने के लिए ख़ास आरपीएम स्पेसिफाई किए होते हैं कि जब इतने आरपीएम पे टरबाइन घूमेगी तब कंप्रेसर जो है वो एक्चुअल वर्किंग करेगा। दोनों में जो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ा रहे होते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है कि एक्चुअल में कितना आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो है चैम्बर के अंदर जा रहा है और डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल जो आपने निकाला होता है कि कितना जाना चाहिए। इन दोनों की रेशो को हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहते हैं। जो टर्बोचार्जर है उसकी वजह से आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है अराउंड अबाउट 10%। फास्ट स्केवेंजिंग फिनोमिना का मतलब ये है कि जब एग्जॉस्ट हो रहा होता है तब जो है हम फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर की वजह से एग्जॉस्ट को भी बाहर निकाल रहे होते हैं। अगर टर्बोचार्जर लगा होगा तो पीछे बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से एग्जॉस्ट जो है वो जल्दी एस्केप हो जाएगा किसी भी चैम्बर से। उसके बाद मोस्ट एफिशिएंसी है इसकी। उसके बाद अगर देखा जाए तो सूटेबल फॉर हायर डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है तो हम टर्बोचार्जर जो है हमको ज़्यादा फ़ायदा देगा। डिफ़िकल्ट मेंटेनेंस है कि इसमें टरबाइन और कंप्रेसर जो हैं एक ही शाफ्ट पे लगे हुए होते हैं, इसीलिए इसकी जो मेंटेनेंस है वो थोड़ी मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू सुपरचार्जर। अब सुपरचार्जर में क्या है कि सुपरचार्जर जो है वो क्रैंक शाफ्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है किसी भी बेल्ट की वजह से, या कोई और मेकनिज़म हो सकता है, बेल्ट भी हो सकती है, चेन भी हो सकती है, या अगर बिल्कुल पास लगा हो तो कोई ना कोई गियर मेकनिज़म भी हो सकता है, लेकिन अमूमन जो है वो बेल्ट यूज़ करते हैं। और इसकी जो वर्किंग है वो उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है जब इंजन स्टार्ट होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो क्रैंक शाफ्ट के साथ होता है और ये फ्लाई व्हील की मैक्सिमम एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है, यानी कि इंजन से ही एनर्जी ले रहा होता है। ओवरऑल जो आउटपुट है या ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो कम कर रहा होता है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को ये भी बढ़ाता है, लेस एफिशिएंट है एज़ कंपेयर टू टर्बोचार्जर। और सूटेबल किन एप्लीकेशन में है, जहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस हो,
इजी मेंटेनेंस है क्योंकि टरबाइन वगैरह कोई इसमें यूज़ नहीं की जा रही होती। उसके बाद इम्प्रूवमेंट की बात की जाए तो टर्बोचार्जर में इंटरकूलर लगा होता है। इंटरकूलर लगा के मज़ीद उसको एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब इंटरकूलर नहीं लगेगा तो जब कंप्रेसर की वजह से गैसेस जो हैं वो कंप्रेस हो रही हैं तो उनका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इन दोनों चीज़ों के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर है उसके मालिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे। इंटरकूलर लगाने का मकसद यही है कि वो मालिक्यूल दोबारा जो हैं पास पास आ जाएं और ज़्यादा क्वांटिटी में जो हैं कंबस्शन चैम्बर के अंदर जा सकें। इसीलिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो बढ़ रही होती है। वेस्ट गेट वाल्व इसमें यूज़ किया जा सकता है टर्बोचार्जर में इसकी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, और वीजीटी वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर जो है वो की जा सकती है। सुपरचार्जर की इम्प्रूवमेंट में सिर्फ इंटरकूलर लगाया जा सकता है ताकि उसकी एफिशिएंसी को मज़ीद बढ़ाया जा सके। प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो टर्बो चार्जर में टर्बो लैग फिनोमिना आता है। टर्बो लैग फिनोमिना क्या चीज़ है कि जो हमारा एग्जॉस्ट निकल रहा है किसी भी इंजन से, उस एग्जॉस्ट से टरबाइन चलेगी और टरबाइन से डायरेक्ट कांटेक्ट में है हमारा कंप्रेसर जो एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस करके आगे भेज रहा होता है। अब टर्बोचार्जर में क्या है कि 3000 आरपीएम की रिक्वायरमेंट होती है टरबाइन की वर्किंग के लिए, तब जो है कंप्रेसर अपनी एक्चुअल वर्किंग करेगा। ये आरपीएम ऑब्टेन करने तक का जो टाइम है उसको हम टर्बो लैग बोलते हैं। सुपरचार्जर में कोई टरबाइन यूज़ नहीं होती, इसलिए उसमें कोई टर्बो लैग नहीं होता। टर्बोचार्जर की अलग से एप्लीकेशन है। टाटा निज़ोन में इस्तेमाल किया जाता है, सुजुकी वगैरह बलिनो में इस्तेमाल किया जाता है और टाटा जेस्ट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सुपरचार्जर जो हैं वो RDS4, RDS6, जुगाड़ SE और SF में यूज़ किया जाता है। इसकी अगर एनिमेशन देखी जाए कि टर्बोचार्जर की वर्किंग किस तरह हो रही है और सुपरचार्जर की वर्किंग किस तरह हो रही है, तो एक वीडियो में देखते हैं। सुपरचार्जर की एनिमेशन देखते हैं कि किस तरह हो रही होती है। इसी तरह टर्बोचार्जर की एनिमेशन है। एग्जॉस्ट से डायरेक्ट टरबाइन चलती है और उसके बाद कंप्रेसर जो है वो फ्रेश एयर होती है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसको कंप्रेस करके जो है इनलेट मैनिफोल्ड में भेज रहा होता है।
आज का यही हमारा लेक्चर था। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।